ओके गाइस, तो चैप्टर चल रहा है हमारा पार्टनरशिप फंडामेंटल, और आज हम कोशिश करेंगे इस चैप्टर को वाइंड अप करने की, मतलब खत्म करने की। ठीक है, चलिए। तो पीछे की वीडियोस में कई सारे क्वेश्चंस हमने डीके और टीएस के कवर कर दिए हैं। ये आवाज चेक कर ली। तो अब हमारा अगला क्वेश्चन है एग्जाम्पल 32 का थर्ड पॉइंट, डीके गोयल। इलस्ट्रेशन 32 थर्ड पॉइंट, डीके गोयल लेटेस्ट एडिशन। देखते हैं बेटा इस क्वेश्चन में क्या सीन है, ध्यान से देखिए सब लोग। गाइस, इसमें आपसे जो बोला जा रहा है क्वेश्चन के अंदर, वो बोला जा रहा है कि पार्टनर्स हैं, ठीक है, 2-3 पार्टनर्स दिए हुए हैं। इसमें एक बात बोली है इन्होंने, व्हेन शी विथड्रू अ फिक्स्ड अमाउंट ड्यूरिंग द मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 8,000। मतलब आपसे शुरू में बोला था इसने, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सुरुचिज क्वार्टरली ड्रॉइंग। आपको इसके अंदर ड्रॉइंग का अमाउंट कैलकुलेट करना है। पिछली वीडियो में मैंने आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करना सिखाया था। इसमें आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट तो दी है, पर करना ड्रॉइंग का अमाउंट है। ठीक है, सुरुचि की क्वार्टरली ड्रॉइंग पूछ रहा है। सुरुचि की क्वार्टरली ड्रॉइंग आपसे इसके अंदर पूछी जा रही है। मेरी बात समझ रहे हो? तो देखो कैसे एक इसमें गलती हो जाती है अगर एमसीक्यू में आ गया तो। पहले आप ये समझो कि ड्राइंग पूछ रहा है तो डेफिनेटली ड्राइंग का ही फॉर्मूला लगने वाला, आईओडी का फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि आपको आईओडी के बारे में इंफॉर्मेशन है। आपसे कहा है ना कि शी विथड्रू अ फिक्स्ड अमाउंट ड्यूरिंग द मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर। हर क्वार्टर के मिडिल में वो एक फिक्स्ड अमाउंट विथड्रॉ करती है बेटा, और आईओडी गिवन है 8,000। तो आईओडी का फॉर्मूला लगेगा, आईओडी इज इक्वल टू टोटल ड्रॉइंग्स इंटू रेट इंटू एवरेज पीरियड अपॉन 100 इंटू 12। आईओडी आपको गिवन है 8,000, टोटल ड्रॉइंग्स आपको नहीं पता, अभी आपको यही निकालना है ना, टोटल ड्रॉइंग्स। रेट आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है बेटा, रेट आपको दी हुई है 8% पर एनम। सुमित बाद में देखना, दीदी को इधर देखो, ठीक है। एवरेज पीरियड आपसे पूछा गया है। एवरेज पीरियड में क्या करना है बेटा, कि जब आप क्वार्टरली ड्रॉइंग कर रहे हो और मिडिल में कर रहे हो, तो एवरेज पीरियड का फॉर्मूला होता है मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। तो पहली जो ड्राइंग की होगी ना मैम आपने, वो आपने की होगी पहले क्वार्टर के मिडिल में। पहले क्वार्टर का मिडिल होगा 15 मई, अप्रैल मई जून। तो मई में भी डेट्स मंथ को भी क्वार्टर करना, मतलब मिडिल करना पड़ेगा 15 मई। तो 15 मई से जो आपके मंथ लेफ्ट रहेंगे, 15 मई से लेकर के आने वाले 31 मार्च तक 10.5 महीने होंगे, काउंट कर लेना। ठीक है, तो एवरेज पीरियड में हो गया आपका मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग 10.5 मंथ, प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट वाली ड्राइंग। लास्ट ड्राइंग आपने लास्ट क्वार्टर के मिडिल में की होगी। लास्ट क्वार्टर हो गया जनवरी फरवरी मार्च, उसका मिडिल हो गया 15 फरवरी। 15 फरवरी से 31 मार्च में 1.5 महीने का टाइम है, डिवाइड बाई 2, तो एवरेज पीरियड आ गया 6। ठीक है, तो अब आप इसको सॉल्व करोगे तो 6 गया 2 बार, 2 से गया 4 बार, 4 से गया 25 बार, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 8,000 इंटू 25। टोटल ड्राइंग आ जाएगी आपकी, जो कि हो गई 16, ये 25 अट्ठे 220, 2 लाख रुपए आपकी टोटल ड्राइंग होगी। अगर आप ये आंसर लिख के छोड़ा है तो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर ये एमसीक्यू में आया तो डेफिनेटली एक ऑप्शन ये भी होगा 2 लाख। लेकिन आपसे उसने क्या पूछा है, क्वार्टरली ड्राइंग। तो क्वार्टरली ड्राइंग निकालने के लिए 4 का डिवाइड लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपने ये टोटल ड्राइंग की है 2 लाख रुपए की, 4 बार में की है। तो एक बार में आपने कितना पैसा विड्रॉ किया होगा, 50,000। ये एमसीक्यू कंफ्यूज करता है पेपर में। आप 2 लाख रुपए देख करके खुश हो जाओगे और आंसर निकालोगे, क्योंकि आपका तो दूर दूर तक कहीं 50,000 नहीं दिख रहा था ना इसमें, तो आप उस ऑप्शन पे फोकस ही नहीं करोगे। जबकि उसके टोन तो पढ़ो ना, उसने क्वार्टरली ड्राइंग पूछी ना कि टोटल ड्राइंग। टोटल ड्राइंग 2 लाख है और क्वार्टरली ड्राइंग आपकी 50,000 है। आई होप समझ में आ गया होगा। फोटो ले लो इसकी, ठीक है, फुल। और ये खुद करना है घर से, ठीक है, क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूं मैं, घर से खुद करना है आपको। पी क्यू आर 3 पार्टनर है। पी ने विड्रॉ किया है 6,000 रुपए इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ। यहां पर जो आपकी ड्राइंग है थ्रू आउट द ईयर नहीं है। हालांकि पहले जब मैंने कॉन्सेप्ट समझाया था वहां मैं इसको समझा चुका हूं, बट स्टिल मैं फिर से थोड़ा सा बता देता हूं कि एंडिंग 31 मार्च 2024। देखो उसने बोला है कि पी ने 6,000 रुपए हर महीने के बिगिनिंग में किए, लेकिन वो जो 6 मंथ के लिए किया है फॉर 6 मंथ। अब मुद्दा ये है कि ये जो 6 महीने की ड्राइंग है, ये कौन से वाले 6 महीने हैं, ये पहले वाले 6 महीने हैं या ये एंड वाले 6 महीने। तो उसने बोला है एंडिंग 31 मार्च 2024, यानी कि आपकी जो एवरेज पीरियड निकालोगे अगर आप इसका,
6 महीने की ड्राइंग के लिए जो आप एवरेज पीरियड निकालोगे, ये 6 महीने में एक बार ड्राइंग नहीं है, टोटल 6 महीने के लिए ही ड्राइंग है, हर महीने ड्राइंग है, बिगिनिंग में ड्राइंग है। तो इसका एवरेज पीरियड कैसे निकालोगे? बिगिनिंग वाले का, बिगिनिंग वाले का एवरेज पीरियड निकालोगे आप मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट वाली ड्राइंग। पहली ड्राइंग की होगी आपने 1 अक्टूबर को साहब, वहां से महीने रह गए 6, प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट वाली ड्राइंग, आखिरी ड्राइंग की होगी आपने 1 मार्च को, वहां से महीना रह गया 1 डिवाइड बाई 2, तो एवरेज पीरियड आ गया 3.5। ठीक है, और मिडिल वाला अगला पॉइंट है, इसने मिडिल पूछा है। सेकंड पॉइंट में उसने बोला है कि हर महीने के एंड में, थर्ड पॉइंट ले लेते हैं मिडिल वाला थर्ड पॉइंट है, उसमें बोला है हर महीने के मिडिल में। तो जब मिडिल में जाओगे, और इसमें भी बोला गया कि लास्ट के 6 महीने के लिए, तो इसी लहजे में आप मिडिल वाला निकाल लोगे और फिर इसी लहजे में आप एंड वाला निकाल लोगे। बाकी इस क्वेश्चन में आईओडी आपको कैलकुलेट करनी है, तो आई होप सो आप सब बच्चे कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा इलस्ट्रेशन 56, टीएस ग्रेवाल। ठीक है, फुल करना है, सुनिएगा। इसमें बोला है एक्स वाई दो पार्टनर है, इनका रेशियो दिया है 3:2। आगे इन्होंने बोला है 31 मार्च 2024 को आफ्टर क्लोजिंग द बुक ऑफ अकाउंट देयर कैपिटल 10 लाख और 12,50,000। क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है, एक्स की दी हुई है क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल एक्स की दी हुई है आपकी 10 लाख और वाई की दी है 12,50,000। आगे इसने बोला है 1 मई 2023, यानी ड्यूरिंग द ईयर की कोई बात हो रही है। ऑन 1 मई 2023 एक्स हैड इंट्रोड्यूस्ड एन एडिशनल कैपिटल ऑफ रुपीज 2.5 लाख। 1 मई को एक्स ने इंट्रोड्यूस किए 2.5 लाख रुपए, एक्स एडिशनल कैपिटल ऑन 1 मई 2.5 लाख रुपए। ठीक है, आगे उसने बोला है एंड वाई विड्रू 1,25,000 फ्रॉम हिज कैपिटल, और बाई ने विड्रू किए हैं 1 मई को ही किए ना इसने भी, 1 मई को इसने कितने पैसे किए? 1,25,000, और कैपिटल में से किए हैं, ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल, फ्रॉम कैपिटल। ठीक है बच्चों, आगे इसने बोला है ऑन 1 अक्टूबर 2023 एक्स विड्रू 5 लाख फ्रॉम हिज कैपिटल। अब एक्स ने विड्रू कर लिए, एक्स ड्रॉइंग 5 लाख ऑन 1 अक्टूबर। फिर आगे इसने बोला है एंड वाई इंट्रोड्यूस्ड 6,25,000, और वाई की एडिशनल कैपिटल 6,25,000 1 अक्टूबर को। ठीक है, फिर इसने आगे बोला है आफ्टर क्लोजिंग द अकाउंट इट वाज नोटिस्ड दैट आईओसी एट द रेट 6% हैज बीन ओमिटेड। तो इसमें वो हो गया, ये आपका एरर हो गया ना। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 एक्स ड्रॉइंग और वाई ड्रॉइंग 2.5 लाख और 1,25,000। ड्रॉइंग दे रखी है, एक्स की ड्रॉइंग दे रखी है, ये कौन सी ड्रॉइंग होगी? अगेंस्ट प्रॉफिट। ये ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट दे रखी है 2.5 लाख, और बाई की ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट दे रखी है 1,25,000। ठीक है, क्योंकि खाली जो ड्रॉइंग होती है उसे ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट मानते हैं। ओके, आपसे आगे बोला क्या है इसने? प्रॉफिट बिफोर आईओसी 5 लाख। आपकी फर्म में जो प्रॉफिट आ रहा है वो 5 लाख रुपए का आ रहा है। करना क्या है भाई? कैलकुलेट आईओसी। अगर आपकी कैपिटल फिक्स्ड है और आपकी कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है, तो बच्चों जब आपकी कैपिटल फिक्स होगी, जब आपकी कैपिटल फिक्स होगी तो एक्स का सिनेरियो क्या होगा और वाई का सिनेरियो क्या होगा, समझ लो। कैपिटल फिक्स होती है तो आप लोग जानते हो पर्टिकुलर, ठीक है, तो आपको पता है सबसे पहले आप लोग लिखते हैं क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल एक्स की जो है वो है 10 लाख और वाई की जो है 12,50,000। फिक्स्ड वाले नेचर में ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट, सॉरी ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल ऐड करते हैं और इंट्रोड्यूस जो एडिशनल कैपिटल होती है उसको लेस करते हैं, बस इतना ही काम करते हैं। ऐड करेंगे इसके अंदर ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल, तो आपकी ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल एक्स की है भाई, एक्स की ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल है 5 लाख और बाई की जो ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल है वो है बाई की ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल 1,25,000। गलत बोल रहा हूं? 1,25,000 है ना, एक जीरो ज्यादा लग गया था इसमें ना, 1,25,000। ठीक है, तो आप इसको ऐड कर लो, तो ये हो जाएगा 15 लाख और ये हो जाएगा 13,75,000। ठीक है, इसके बाद अब इसमें से आप लेस करते हैं एडिशनल कैपिटल। ठीक है,
एडिशनल कैपिटल में एक्स की एडिशनल कैपिटल कितनी है 2.5 लाख, तो ये हो गया आपका 12,50,000। और वाई की एडिशनल कैपिटल कितनी है बेटा, वाई की एडिशनल कैपिटल है 6,25,000। ठीक, समझना ही अच्छा क्वेश्चन है इसलिए चूज किया। अभी आपको इजी लग रहा है, थोड़ी चीजें कंफ्यूज करते थे पेपर में आप। 13,75 में से 6,25 गए तो कितने बचेंगे 7,50,000। ये आ गई आपकी ओपनिंग कैपिटल। आ रही है बात समझ में। अब हमने ओपनिंग कैपिटल निकाली, अब हम निकालेंगे आईओसी। आईओसी पूछी ना इसने हमसे, ठीक है। देखिए आईओसी कैसे निकालेंगे आप, आईओसी निकालेंगे एक्स की। आपको पता है दो चीजों पे आईओसी दी जाती है, एक ओपनिंग कैपिटल पर और एक एडिशनल कैपिटल पर। सबसे पहले शुरू में आपकी जो ओपनिंग कैपिटल थी 12,50,000 थी, ठीक है। अब आप इसके दो तरीके हैं, आप चाहे तो पूरे साल भर के हिसाब से निकाल लीजिए या आप उतने महीने के लिए निकाल लीजिए जितने महीने ये लगी रही है। तो अपन इसको ऐसे सोच सकते हैं, अपन तो एक काम करते हैं पूरे साल भर की निकाल लेते हैं पहले। 12,50,000 रुपए थे भाई, 12,50,000 रुपए पर हमारी जो रेट है वो दे रखी है 6%। 12,50,000 पर 6% पूरी साल का, तो ये हो गया अपना 2 जीरो से 2 जीरो उड़ गए, 00, 5 30, 12 72, 75। पूरी साल की जो इंटरेस्ट हो गई वो हो गई 75,000 रुपए। इसके अलावा एडिशनल कैपिटल भी लगाई है, ये तो शुरू में थी ना आपकी बिना एडिशनल के। एडिशनल कैपिटल एक्स ने कितनी लगाई है भाई 2.5 लाख रुपए, है ना। ये आईओसी आई आपकी एक्स की, आईओसी आपकी एक्स की निकाली आपने ऑन ओपनिंग कैपिटल, ठीक है, ऑन एडिशनल कैपिटल। अब आप एडिशनल कैपिटल पे निकाल रहे हो, आपने एडिशनल कैपिटल कितनी लगाई है बेटा 2.5 लाख रुपए। 2.5 लाख रुपए की कैपिटल पर 6% की इंटरेस्ट पर। आप डेट देखिए कि आपने एडिशनल कैपिटल कब लगाई है 1 मई, तो वहां आपका अप्रैल यानी 11 महीने बाकी है, ठीक है। तो 11 महीने ये लगी रही आपकी 1250 इंटू 11, 125 इंटू 11, 125, 125, 5 7 3, 13,750। ये आपकी एडिशनल कैपिटल पर आईओसी आ गई, ठीक है। इसके बाद अब आपका टोटल जो इंटरेस्ट हो गई वो कितनी हो गई 75 और 13 88,000 रुपए 750। लेकिन आपने अपनी कैपिटल को डिक्रीज भी तो किया है, तो जितनी आपने ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल की है वो माइनस कर लो। श्वेता ध्यान दीजिए, सीधे बैठो। जितनी आपने ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल की है, आज अगर आप सो गए तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट निकल जाएंगे, क्योंकि आज धमाकेदार कॉन्सेप्ट्स लेके आया हूं मैं, छोटे छोटे, बड़े तो सब हो गए। आप आपको जो लेस करना है वो ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल लेस करना है, ताकि आपको ये पता चल सके कि इस टोटल ड्राइंग में से कितनी कैप, क्योंकि जो आप अगर अपनी कैपिटल में से ड्राइंग करते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा, प्रॉफिट में से ड्राइंग करते हैं तो उसका आईओसी से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर आप अपनी कैपिटल से ड्राइंग करते हैं तो आपको उस ड्राइंग की जो कैपिटल आपने विड्रॉ की है उसकी आईओसी को लेस करना पड़ेगा, उसकी इंटरेस्ट को लेस करना पड़ेगा। तो लेस कीजिए ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल, ठीक है ना साहब। तो अब आप करेंगे इसको, तो आपने कितनी कैपिटल ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल की थी 5 लाख, 6%। और कब की थी बेटा, ये आपने इंटरेस्ट का विड्रॉ कब किया था एक्स ने, देखो एक्स ने किया है विड्रॉ नहीं 1 अक्टूबर को, 1 अक्टूबर, इसीलिए मैंने बोर्ड पे लिखा था इसको। एक्स ने विड्रॉ किया है 1 अक्टूबर को, तो यानी कि यहां से 6 महीने, 1 अक्टूबर से ना 6/12, तो ये हो जाएगा 2 जीरो से 2 जीरो उड़ गए, 6 से गया 2 बार, 2 से गया 3 बार, 15,000 रुपए इसमें से माइनस हो जाएंगे। तो टोटल जो इफेक्टिव आईओसी आएगी दैट इज 73,750 रुपीज। इसी तरीके से आप दूसरे की निकाल लेना। ओके दैट्स इट। अच्छा अब देखिए ऐसे दूसरे पार्टनर की आप निकाल लेना फिक्स्ड में। अब दूसरा इसने एक चीज और पूछी कि जब आपकी कैपिटल फ्लक्चुएटिंग हो, तो प्यारे बच्चों छोटा सा फर्क आएगा, ओरली समझा देता हूं क्योंकि हमें टाइम के हिसाब से काम करना है, घर पे जाके पूरा करना है इस क्वेश्चन को। तमीज से देखिएगा, मेरी बात समझिए बेटा, कि जब है ना आपको, जब आपको फ्लक्चुएटिंग कैपिटल वाला कॉन्सेप्ट होता है, तो जब आप इसे फ्लक्चुएटिंग में क्लोजिंग से ओपनिंग बना रहे होते हैं, तो क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट, ये 2.5 लाख, मेरी बात सुनो ध्यान से, ये 2.5 लाख रुपए और माइनस हो जाएंगे इसमें से। तो ये आपकी ओपनिंग कैपिटल जब बनेगी वो निकल के आएगी करीब आपकी 2.5 लाख रुपए, आप इसमें से माइनस कर देंगे तो ये हो गया 10 लाख। और इसमें एक चीज ऐड हो जाएगी, एक चीज और लेस हो जाएगी, मतलब मैं थोड़ा गलत बोल रहा हूँ, ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल, तो ये हो ही गई क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल माइनस एडिशनल कैपिटल प्लस ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट, 2.5 लाख रुपए प्लस हो जाएंगे इसमें।
12.5 लाख रुपए में 2.5 लाख प्लस हो गए तो 15 लाख, और एक चीज माइनस हो जाएगी शेयर ऑफ प्रॉफिट। आपको फर्म का प्रॉफिट जो दिया हुआ है वो मैंने लिखा है कहीं 5 लाख, इसमें लिखा नहीं मैंने शायद, है ना। फर्म का प्रॉफिट क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है 5 लाख, और रेशियो आपको दिया हुआ है 3:2। तो 5 लाख को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो 3 लाख रुपए हो गया आपका शेयर ऑफ प्रॉफिट, वो माइनस हो जाएगा इसमें से। तो 15 में से 3 लाख गए तो टोटल आपकी जो ओपनिंग कैपिटल आ गई वो आ गई 12 लाख। तो फिर बाकी का प्रोसीजर यही है कि ओपनिंग कैपिटल पे निकालो, फिर ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल पे निकालो, उसे लेस कर दो, और एडिशनल कैपिटल पे निकालो और ऐड कर दो। ठीक है, बाकी ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट का आईओसी की कैलकुलेशन से कोई भी लेना देना नहीं है, उसका फ्लक्चुएटिंग में यूज केवल ओपनिंग कैपिटल फाइंड करने में है। बाकी अब इस क्वेश्चन को कर लेना। आपका इलस्ट्रेशन 9, देखिए छोटा सा क्वेश्चन है, पर मैं अगले 10 मिनट से भी कम समय में इसको कंप्लीट करा रहा हूं, सिर्फ इसलिए करा रहा हूं कि ये एक तमीज से क्वेश्चन करा रहा हूं मैं बोर्ड पर। इसके बाद मैं जल्दी जल्दी बताऊंगा, घर से कर लेना, ठीक है। ये एक रिवीजनरी क्वेश्चन है, पर मैं इसलिए करा दे रहा हूं क्योंकि इसमें जनरल एंट्रियां भी पूछी है, करंट अकाउंट भी पूछा है और कैपिटल अकाउंट भी पूछा है। इसने आपसे बोला है ए और बी पार्टनर है, सबसे लास्ट वाली लाइन पहले क्वेश्चन की पढ़ देते हैं। पास जनरल एंट्रीज, एक तो कह रहा है शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट कह रहा है तो सीधी सी बात है कि एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनवा रहा है आपसे, ना। शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, वैसे बनवा तो नहीं रहा, शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, पास जनरल एंट्रीज, प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट व्हेन कैपिटल आर फिक्स्ड एंड व्हेन कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग। दोनों कंडीशंस में आपको जनरल एंट्रीज करनी है और आपको अपना अकाउंट बनाना है, ठीक है। चलिए तो एक काम करते हैं, पहले फिक्स्ड की कंडीशन में बना देते हैं। व्हेन कैपिटल आर फिक्स्ड, जब आपकी कैपिटल फिक्स्ड है तो भाई सबसे पहले जनरल एंट्री स्टेप बाय स्टेप करते चलते हैं। ए और बी पार्टनर है, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 2:1 विद द कैपिटल ऑफ ₹10 लाख एंड 5 लाख रिस्पेक्टिवली। तो भाई देखो, एक तो आप अपना बनाओ यहाँ पर करंट अकाउंट ए और बी का, पर्टिकुलर ए बी, पर्टिकुलर छोटा हो गया, पर्टिकुलर ए बी, ये तो हो गया आपका पार्टनर्स करंट अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट। एक आप छोटा सा बनाओ कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट छोटा बनता है क्योंकि इसमें 2-3 चीजें ही जाती हैं बस फिक्स्ड नेचर में। सबसे पहले ये जो बैलेंस अभी हमने पढ़े हैं ये ओपनिंग बैलेंस है, ये डाल देंगे। बाय बैलेंस बीटी 10 लाख इसके हैं, और दूसरे वाले पार्टनर के जो है वो है बेटा 5 लाख। देख लेना जिसको नहीं आता है अभी भी, उसके लिए ही हो रहा है ये 10 लाख और 5 लाख। उसके बाद इसने बोला है 1 अप्रैल को दिए हुए, ईच पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू 8% इंटरेस्ट ऑन हिज कैपिटल। हर पार्टनर को आईओसी मिलेगी 8% की। बी इज एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ ₹10,000 पर मंथ। तो पहले इसकी एंट्री करेंगे। देखिए भाई, जब आप बी को सैलरी दे रहे हो तो बीज सैलरी, या सैलरी भी लिख सकते हो ना, सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू बीज करंट अकाउंट 1,20,000, 10,000 पर मंथ है ना। तो इस एंट्री को आप फटाक से पोस्ट कर दो करंट अकाउंट में, इधर आ जाएगा बाई सैलरी, बी के अकाउंट में 1,20,000। ठीक है, मिस्टेक कहाँ आई है? बहुत बढ़िया, ठीक है। इसके बाद इसका क्लोजर करेंगे, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। एक चीज चेक कर लेना घर जाके क्वेश्चन करने से पहले कि प्रॉफिट जो है वो सफिशिएंट है या नहीं तो मालूम पड़ा सब नाश हो जाए। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी, ये हो गई आपकी 1,20,000। देख लो जिसको दिक्कत आती है एप्रोप्रिएशन सब बनाने में, ये उतर के आ गया आपका पीएनएल एप्रोप्रिएशन। देखो आपसे उसने वैसे पूछा नहीं है, सो द डिस्ट्रीब्यूशन बोला है तो चलो बना देते हैं एप्रोप्रिएशन छोटा सा। एप्रोप्रिएशन की भी आपकी दिक्कतें खत्म हो जाएंगी जिनकी अभी तक चल रही थी दिक्कतें। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट यहाँ लिखते हैं आप फॉर द ईयर एंडेड, यहाँ आप लिखते हैं फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024, ये लिखना है आपको फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। तो भाई आपको सबसे पहले इसमें नीचे वो ढूंढना पड़ेगा, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 अमाउंटेड टू ₹6,60,000। तो उसकी भी एंट्री करनी पड़ेगी आपको पहले, वो होती है पीएनएल एप्रोप्रिएशन, पीएनएल अकाउंट डेबिट, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जो आपका नेट प्रॉफिट होता है उसको आपको ट्रांसफर करना पड़ता है एप्रोप्रिएशन में 6,60,000। ठीक है साहब, वो एंट्री आपकी इधर आ गई बाई पीएनएल अकाउंट, बाई पीएनएल अकाउंट 6,60,000। ठीक है, फिर आपकी ये वाली एंट्री इधर ट्रांसफर हो गई टू सैलरी, चाहे तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं बी, बी की सैलरी हो गई आपकी 1,20,000। ठीक है भाई,
इसके बाद आगे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि इसमें आईओसी के बारे में बात हो रही थी, है ना। 8% की आईओसी थी, तो बेटा उसकी एंट्री कर लो। आईओसी अकाउंट डेबिट टू एज करंट अकाउंट, सब कुछ करंट अकाउंट में जाएगा भाई, टू बीज करंट अकाउंट। खुशी शर्मा ध्यान देना, तुम्हारे लिए हो रहा है, बेसिक क्वेश्चन करा रहा हूं मैं जानबूझ के, ताकि आपको पता चल जाए कौन सी चीजें कहां जाती हैं और कैसे पोस्ट होती हैं और क्या एंट्री उसकी। आईओसी अकाउंट डेबिट टू एस करंट अकाउंट टू बीस करंट अकाउंट, इसमें आप ओपनिंग कैपिटल पर आईओसी निकालोगे। क्वेश्चन के अंदर कहीं एडिशनल कैपिटल या फिर ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल मुझे दिख नहीं रहा। ओपनिंग कैपिटल हमारे सामने मौजूद है 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए का 8% हो गया 80,000 रुपए, 80,000 रुपए तो ए का हो गया, और उसका 5 लाख रुपए तो उसका हो गया 40,000, टोटल हो गया 1,20,000। और इस आईओसी को आप यहां करंट अकाउंट में पोस्ट कर देंगे बाई आईओसी 80,000 और 40,000। फिर ये आईओसी आपका एक्सपेंसेस है, इसको आप राइट ऑफ करेंगे एप्रोप्रिएशन से, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू आईओसी 1,20,000, ये आपका एप्रोप्रिएशन अकाउंट में चला जाएगा इधर टू आईओसी, ए का और बी का 80 और 40, टोटल हो गया 1,20। इस तरीके से अकाउंट बनते हैं सारे और एंट्रियां होती हैं। फिर इसके बाद इन्होंने बोला है कि बी को जो सैलरी मिल रही है वो तो मिल रही है टुगेदर विद अ कमीशन ऑफ ₹10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। तो देखो बात समझो कि जो सैलरी आपको देनी है इस नेट प्रॉफिट का 10% देना है, लेकिन इसमें से उसका कमीशन चार्ज हो जाना चाहिए। अगर वो इसके कमीशन को चार्ज नहीं करने की कह रहा होता तो सीधा सीधा इसी का 10% निकालते हैं, वो बी का कमीशन हो जाता। लेकिन जब इसको चार्ज, इसमें से उसका कमीशन चार्ज करने के बाद वाले प्रॉफिट में निकालने की कह रहा है, जो कि अभी हमारे पास है नहीं, तो उसके लिए हम लोग कमीशन का फॉर्मूला लगा लेंगे। कमीशन का फॉर्मूला हो गया प्रॉफिट बिफोर कमीशन इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। इसकी मदद से आप लोग बी का कमीशन निकाल लोगे। तो आपका प्रॉफिट बिफोर कमीशन है 6,60,000, 6,60,000 इंटू रेट कितनी है आपकी, कमीशन की कितनी रेट है 10 अपॉन 100 प्लस 10, 6,60,000 इंटू 10 अपॉन 110, एक जीरो से एक जीरो गया, ये आपके पास 60,000 आ गया। ठीक है, बी को कमीशन दे रहे हो तो उसकी जो जनरल एंट्री होगी गाइस वो आपकी रहेगी कमीशन अकाउंट डेबिट टू बीज करंट अकाउंट, सब कुछ उसके करंट अकाउंट में जाके घुस जाएगा 60,000, और इसको आप पोस्ट करोगे तो करंट अकाउंट में ले आओगे बाई कमीशन। फिर इसको आप राइट ऑफ करोगे एप्रोप्रिएशन से, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन 60,000। फिर इसको आप एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लाके छोड़ दोगे इधर टू कमीशन ब्रैकेट में बी। ठीक है, इसके बाद आपसे क्वेश्चन में और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। देखिएगा, इस पहले आपको कैपिटल अकाउंट बंद कर, पहले आपको करंट अकाउंट बंद करना है, फिर कैपिटल अकाउंट बंद करना है। कैपिटल अकाउंट का तो नॉर्मली बैलेंस आ गया आपका 10 लाख, बाय बैलेंस सीडी, ओ सॉरी टू बैलेंस सीडी। फिर आपको बनना है अपना करंट अकाउंट बंद। करंट अकाउंट को बंद करने से पहले आपको एप्रोप्रिएशन अकाउंट के प्रॉफिट और लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्रेडिट में 6,60,000 है, उसमें से 1,20,000 गए, 1,20,000 गए और 60,000 गए, 3 लाख घट गए। 6 लाख में से 3 लाख, 6,60,000 में से 3 लाख चले गए, तो 3,60,000 बचे, जो कि आपका डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। रेशियो है आपका क्वेश्चन के अंदर 2:1। 3,60,000 को 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो तुम्हारा बनेगा 3 से गया 1,20, 2,40,000 और 1,20,000। और प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री होती है पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एस करंट अकाउंट टू बीस करंट अकाउंट, 2,40 और 1,20, 3,60। ठीक है, अब आप इसको एप्रोप्रिएशन में डालोगे तो यहां लिख दोगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू करंट अकाउंट, ए का और बी का 2,40 और 1,20, टोटल आ गया 3,60, टोटल हो गया आपका 6,60,000। और कैपिटल अकाउंट के, वो करंट अकाउंट के पीओवी से आप इधर डाल दोगे बाई पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट 2,40 और 1,20। अब आप इसको क्लोज करोगे जिसकी कोई जनरल एंट्री नहीं होगी, इधर का टोटल उधर निकाल के निकाल दोगे यहाँ पर टू बैलेंस सीडी जो भी आएगा। वैसे ये आने वाला है आपका
ये आएगा बेटा आपका 3,20,000, 3,20,000 आएगा ना, 3,20,000, और इधर का आएगा आपका 3,40,000। समझ में आ गया? ये था मैक्सिमम कॉन्सेप्ट जब आप फिक्स्ड नेचर कैपिटल में जाते हैं। इसकी फोटो लो, फिर मैं इसी में आपको फिक्स्ड वाला समझा दे रहा हूं, फ्लक्चुएटिंग वाला। फोटो ले लो पॉज करके, फोटो लो। करने नहीं दोगे चैप्टर पूरा? मेरी बात समझिए। अब इसी क्वेश्चन में इसने बोला था कि हमको जाना है फिक्स्ड के साथ, फिक्स्ड वाला हो गया, हमको जाना है फ्लक्चुएटिंग के साथ। तो बच्चों इसी में फटाफट से समझ लो, जिनको अभी तक नहीं समझ में आ रहा था, यू ध्यान दो। इसमें आप क्या करना, यहां पर आपका कैपिटल वर्ड आ जाएगा। पहली चीज तो आपका करंट अकाउंट नहीं बनेगा, ऐसे समझो कि करंट अकाउंट हट जाएगा, करंट अकाउंट की सारी क्रेडिट वाली चीजें इसमें घुस जाएंगी। अगर करंट अकाउंट में कोई चीज डेबिट जा रही होती थी तो वो इसमें घुस जाएगी। और इन एंट्रियों में जहां जहां करंट है वहां वहां कैपिटल हो जाएगा, यहां कैपिटल हो जाएगा आपका, यहां पर कैपिटल हो जाएगा, और आपका यहां पर कैपिटल हो जाएगा, और आपका यहां पर कैपिटल हो जाएगा। ठीक है ना? तो आपका करंट अकाउंट हट चुका होगा, सारी चीजें कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट में चली जाएंगी, फिर इसका एक बैलेंस निकल आएगा, वो बैलेंस बैलेंस शीट में चला जाएगा, एप्रोप्रिएशन में भी यहां पर आपका कैपिटल हो जाएगा। ये था आपका फ्लक्चुएटिंग के केस में, बाकी कोई फर्क नहीं है। क्लियर हो गया? चलिए एग्जाम्पल 23 डीके, बातें नहीं गर्ल्स। एग्जाम्पल 23 डीके देखिए, पार्ट फुल नहीं करना है, ये पार्ट करना है। अच्छा मेरी बात सुनो, इसमें करना क्या है, ध्यान से सुनिएगा। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए चूज किया है कि एक्चुअली मुझे है ना, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डीके में सही सॉल्यूशन नहीं नजर आ रहा। होता क्या है बेटा, क्वेश्चन आप अपने घर पे समझ लेना, पूरे क्वेश्चन को मैंने एक टारगेट सामने रखा है क्वेश्चन का, इसीलिए मैंने क्वेश्चन चुना, नहीं तो कॉन्सेप्ट तो मैं ओरली भी बता सकता था। मैंने आपको एक बात बताई थी पहले, कॉन्सेप्ट ध्यान से सुनना। मैंने आपको एक बात बताई थी पहले कि अगर आपके पास प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है, अगर आपके पास प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है, तो आपको उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट जो करना है वो एप्रोप्रिएशन के रेशियो में करना है, पार्टनर्स का, ईच पार्टनर के इंडिविजुअल एप्रोप्रिएशन के टोटल के रेशियो में आपको करना है। अब इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि एक एक एप्रोप्रिएशन है, मतलब एक पार्टनर का एक एप्रोप्रिएशन है बस, और वो हर एप्रोप्रिएशन हर पार्टनर का अलग है। जैसे पहले वाले पार्टनर को, ए जो है फर्स्ट पार्टनर, उसको आईओसी का एप्रोप्रिएशन देना है, और दूसरे पार्टनर को सैलरी का एप्रोप्रिएशन देखना है। तो आप समझो बात को, तो अगर प्रॉफिट सेम नहीं, अगर प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है और एक से ज्यादा एप्रोप्रिएशन है, समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, एक से ज्यादा एप्रोप्रिएशन मतलब एक से ज्यादा प्रकार के एप्रोप्रिएशन है। इस क्वेश्चन के अंदर दो प्रकार के एप्रोप्रिएशन है। वो बात भले ही अलग है कि एक पार्टनर के हिस्से में एक एप्रोप्रिएशन है, ए के हिस्से में आईओसी वाला एप्रोप्रिएशन है, बी के हिस्से में सैलरी वाला एप्रोप्रिएशन है, मुझे इससे मतलब नहीं है। मेरा कॉन्सेप्ट समझो, एक पार्टनर मतलब क्वेश्चन के अंदर एक से ज्यादा एप्रोप्रिएशन, एक से ज्यादा प्रकार के एप्रोप्रिएशन है, तो आपको एप्रोप्रिएशन के नेम से एंट्री नहीं करनी है। आपको जो एंट्री करनी है वो प्रॉफिट एंड लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करने की, पीएनएल एप्रोप्रिएशन के डिविजिबल प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री करनी है। बस फर्क इतना होगा कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन का जो इसमें जो आपको प्रॉफिट दिया हुआ 70,000 रुपया है ना, जो आपको पीएनएल एप्रोप्रिएशन में जो आपने ट्रांसफर किया था, जो कि इनसफिशिएंट है, आपको इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। बस आपको पीएसआर में नहीं करना, बल्कि इंडिविजुअली पार्टनर के एप्रोप्रिएशन के रेशियो में करना है। पहले वाले पार्टनर का जो आईओसी है वो आपको पहले वाले पार्टनर को देनी है 1,20,000, जब आप सॉल्व करोगे क्वेश्चन तो पता चल जाएगा। दूसरे वाले पार्टनर को आपको जो सैलरी देनी है वो बैठ रही 90, तो आपको यहां पर टोटल बैठ रहा है 2,10, आपके पास प्रॉफिट केवल 70,000 का अवेलेबल है, तो आपको 1,20,000 और 90,000 का रेशियो बना लेना है 4:3। इस रेशियो में आपको एप्रोप्रिएशन करना है, ना कि क्वेश्चन में जो आपको वो दिया हुआ है ओल्ड पीएसआर दिया हुआ है इसमें नहीं करना, बल्कि एप्रोप्रिएशन के रेशियो में करना है। लेकिन जर्नल एंट्री जो होगी, जो मुझे इसमें डीके में गलत लग रही है, ऐसे नहीं करना। जर्नल एंट्री जो होगी वो होगी पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल और टू बीस कैपिटल। अब करना क्या, डीके में थोड़ा सा उल्टा कर दिया है, डीके के सॉल्यूशन में लिखा है टू इंटरेस्ट ऑन एस कैपिटल, आप करना टू एस कैपिटल, ब्रैकेट में लिख देना आईओसी।
ये ज्यादा कन्वीनियंट है, दोनों चीजें आ गई, लेकिन फोकस्ड जो होगा वो एस कैपिटल पे होगा, क्योंकि लॉजिक तो एंट्री बेसिस पे बनेगा, ये तो अकाउंट है, पोस्टिंग हो रही है, आप इसकी इससे अगर इसे कनेक्ट करोगे तो एंट्री बनी नहीं, टू एस कैपिटल ब्रैकेट में आईओसी, फिर ऐसे ही टू बीस कैपिटल ब्रैकेट में सैलरी, ना कि टू सैलरी, नो दिस इज रॉन्ग, क्योंकि आप इंडिविजुअली एंट्री नहीं कर सकते, इसके हिसाब से तो फिर एंट्री ऐसे हो गई कि सैलरी अकाउंट डेबिट टू, मतलब सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, और फिर दूसरी एंट्री हो गई पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी, जबकि ऐसा नहीं होगा, एक से ज्यादा एप्रोप्रिएशन है, बार बार बोल रहा हूं, एक से ज्यादा एप्रोप्रिएशन है, भले एक पार्टनर के हिस्से में एक एप्रोप्रिएशन आ रहा हो, आप एप्रोप्रिएशन के नेम से जर्नल एंट्री नहीं कर सकते, डिविजिबल प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने वाली ही एंट्री होगी, बस रेशियो चेंज हो जाएगा, एप्रोप्रिएशन की रेशियो में जाएगा, तो थोड़ा सा इसमें गलत लगा था मुझे, बोलने दो तो क्या फर्क पड़ रहा है, रिव्यूज तो आ नहीं रहे। एग्जाम्पल 21 डीके, इलस्ट्रेशन 21 डीके, ठीक है भाई, इसमें आपको फुल करना है, क्वेश्चन आपको अपने घर से करना है, सारी चीजें बहुत बढ़िया है, आप ये समझो, मैं क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूं फटाफट से ना, ए और बी पार्टनर है, 1 अप्रैल 2023 को उनकी कैपिटल दी हुई है 3 लाख और 2 लाख, 1 अक्टूबर को ए ग्रांटेड अ लोन ऑफ ₹50,000 टू फर्म, ए ने फर्म को लोन दिया 50,000 का, बी हैड अलाउड द फर्म टू यूज हिज प्रॉपर्टी फॉर अ बिजनेस फॉर अ मंथली रेंट ऑफ ₹10,000, मतलब ए ने लोन दिया है फर्म को और बी ने अपनी प्रॉपर्टी, पर्सनल प्रॉपर्टी यूज करने के लिए दी है 10,000 रुपए महीने के रेंट पर, पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है कि आईओसी हम 9% देंगे पर एनम और बी को हम लोग सैलरी देंगे 1 लाख रुपए पर एनम, फर्म को लॉस हो गया है 28,500 का, फर्म इनकर्स अ लॉस और बिफोर एनी एडजस्टमेंट, ये जो लॉस है इसमें से कोई भी एडजस्टमेंट नहीं हुआ है, आपसे कह रहा है प्रिपेयर एन अकाउंट शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, अब समझो मेरी बात, आपको अकाउंट बनाना है, दादा यू हैव लॉस, और जब आपके पास लॉस होता है तो आपको उस लॉस को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बना करके पार्टनर्स की कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है ना, लेकिन आपके पास कुछ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है इस क्वेश्चन के अंदर, तो आपको उन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट को भी कंसीडर करना पड़ेगा, मैं आपको इसी क्वेश्चन में एंट्री वेंट्री सब बता दे रहा हूं ताकि आगे के वो क्वेश्चन है ना वो सब स्किप हो जाएंगे, एक ही क्वेश्चन से 10 क्वेश्चन कवर करने हैं। देखिए जैसे इसके अंदर सबसे पहले आपको दिया हुआ है, अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन देता है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, घर पे जाके नोट कर लीजिएगा वीडियो में से सुन करके, इसमें बोला गया है ए ने फर्म को लोन दिया है 50,000 रुपए का, तो जब कोई पार्टनर फर्म को लोन देता है तो पहले तो आप उसकी जर्नल एंट्री समझो कि पार्टनर फर्म को लोन देगा, तो पहली एंट्री होगी फर्म के लिए कि बैंक अकाउंट डेबिट, लोन देने की एंट्री, हालांकि इस क्वेश्चन से उसका लेना देना नहीं है बट स्टिल मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन देता है तो उसकी एंट्री होती है बी बैंक अकाउंट डेबिट टू एज लोन, समझो जहां मैं गलत हूं तो करेक्ट कर देना, बैंक अकाउंट डेबिट टू एज लोन, अमाउंट आना चाहिए 50,000, और अगर आप उसका लोन का अकाउंट बनाओगे, देखो वो क्वेश्चन भी स्किप कर दिया मैंने जिसमें लोन अकाउंट बनवाएगा, क्योंकि मैं इसी में आपको समझा रहा हूं, आपको अगर ए का लोन अकाउंट बनाना होता तो वहां पर क्रेडिट साइड में चला जाता बाई बैंक 50,000, क्योंकि बैंक से मतलब फर्म को लोन मिला है, अब ये बात क्लियर हो गई। इसके बाद इसमें दूसरी बात है कि जब फर्म ने लोन लिया है तो फर्म उसको क्वेश्चन में चाहे इंफॉर्मेशन हो या ना हो, अगर क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन नहीं है तो फर्म उसको 6% ईयरली के हिसाब से इंटरेस्ट देगी, और अगर क्वेश्चन में कोई और आपकी पार्टनरशिप डीड में कोई और परसेंटेज है तो फर्म उसको वो देगी, पर देगी जरूर इंटरेस्ट, है ना, तो इसमें उसके बारे में कोई जिक्र नहीं है, तो 6% दिया जाएगा, तो जब फर्म पार्टनर के लोन पर इंटरेस्ट देती है तो उसकी पहली एंट्री होती है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, तो यहां पर इंटरेस्ट ऑन एज लोन अकाउंट डेबिट, मैम मेरी बात समझिए, इंटरेस्ट ऑन एज लोन अकाउंट डेबिट टू एज लोन, क्योंकि यहां पर कहीं ये नहीं लिखा गया है कि इंटरेस्ट पेड की गई है, टू एज लोन, पेड कहता तो टू बैंक अकाउंट हो जाता, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू एज लोन, अमाउंट आएगा 50,000 का 6%, वो हो गया आपका 50,000 का 6% हो गया आपका कितना 3,000, लेकिन इसने लोन 1 अक्टूबर को दिया है तो इंटू 6/12, 50,000 इंटू 6% इंटू 6/12, तो वो आएगा 1,500 रुपए, ठीक है। अच्छा अब इसका क्लोजर करेंगे आप, जब आप इसका क्लोजर करेंगे तो इसका क्लोजर पीएनएल अकाउंट से होगा, उसकी एंट्री होगी आपकी, हाँ फिर मैं आपको बता रहा था इसकी क्लोजिंग एंट्री, इसकी जो क्लोजिंग एंट्री होगी बेटा वो होगी पीएनएल अकाउंट डेबिट, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन,
समझ में आ रहा है? तो अभी आपको यहां पर इस क्वेश्चन के अंदर पीएनएल अकाउंट बनाना पड़ेगा। जैसे क्वेश्चन के अंदर आपको नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, वो नेट प्रॉफिट नहीं, नेट लॉस दिया हुआ है आपको क्वेश्चन के अंदर। अरे यार क्यों जी या तो अब इसके बाद इसमें आपको क्वेश्चन के अंदर ध्यान दीजिए, बी फोकस्ड। क्वेश्चन के अंदर आपको नेट लॉस दिया हुआ है 28,500 का। तो सबसे पहले जब आप पीएनएल अकाउंट बनाओगे तो पहले वो डालोगे टू बैलेंस बीडी, गलती मत कर देना, नेट लॉस को क्रेडिट में मत डाल देना, पीएनएल अकाउंट की डेबिट में डालना, और एप्रोप्रिएशन मत बना देना, पहले पीएनएल अकाउंट बनेगा टू बैलेंस बीडी 28,500 रुपए, और उसके बाद जो भी आईओ उसका इंटरेस्ट ऑन लोन का क्लोजर होना था उसकी एंट्री जो मैंने अभी आपको बताई थी कि पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन, वो आपका इस अकाउंट के डेबिट में चला जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन लोन, आ गया आपका कितना 1,500 रुपए। समझ में आ गई बात? इसके बाद दूसरी बात इस क्वेश्चन में इसने बोली है, इसके बाद दूसरी इसने बात बोली है कि एक पार्टनर है बी, उसने अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी यूज करने के लिए दी है, जिसके लिए फर्म उसको 10,000 मंथली रेंट दे रही है। तो साल भर का हो गया 1,20,000 रुपए का रेंट। तो जब फर्म उसको रेंट देगी तो दादा वहां ये भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, तो इसकी एंट्री होगी रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट पेबल अकाउंट, क्योंकि यहां पर दिया नहीं है, पेड नहीं माना जाता, विदाउट एनी इंफॉर्मेशन पेबल माना जाता है जब तक वो क्लियरली बोले नहीं कि कब पेमेंट किया है। तो रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट पेबल अकाउंट, अमाउंट 1,20,000। समझ में आ रहा है मैडम? अच्छा, ये बात ध्यान रखना कि चाहे आपके पास सफिशिएंट प्रॉफिट हो या फर्म लॉस के स्टेट में हो, डजंट मैटर, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट आपको करने ही करने पड़ते हैं, चाहे आपके पास प्रॉफिट हो नहीं हो, लॉस हो, कुछ भी हो। अच्छा, दूसरी चीज अब इस रेंट का, अच्छा अगर ये रेंट हमने कैश में पे किया होता या जब भी पे किया होता या चेक से पे किया होता तो एंट्री हो जाती रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। ठीक है? और ऐसा होता कि थोड़े महीने का हमने चेक से कर दिया पेमेंट और थोड़े महीने का भी आउटस्टैंडिंग है, या आउटस्टैंडिंग है पर वो नेक्स्ट ईयर पेड किया, पर हम तो 31 मार्च तक का बना रहे हैं, तो 31 मार्च तक वो आउटस्टैंडिंग ही माना जाएगा, भले ही तुमने 2 अप्रैल को जाके पेड कर दिया हो, तो आपको उसकी एंट्री आउटस्टैंडिंग की दिखानी पड़ती है। अगर कोई अमाउंट ऐसा है जो 31 मार्च के बाद पेड कर रहे हो और आप तो अकाउंट्स अपने 31 मार्च तक के बना रहे हो, क्वेश्चन में बोल रहा है 6 अप्रैल को हमने इतने महीने का रेंट पेड कर दिया, बट 31 मार्च तक तो नहीं किया ना, तो वहां पर आउटस्टैंडिंग की ही एंट्री रहती है। एक ही कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन में कई सारे कॉन्सेप्ट कवर कर रहा हूं। तो अब आपका जो एंट्री बनती फिर बनती कि थोड़ा सा पे कर रहे हो और थोड़ा सा आउटस्टैंडिंग होता, ध्यान दीजिए, घर पे जाके रिकॉर्डिंग दोबारा सुन लेना, समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा रेंट 10 बार सुनना, रिकॉर्डिंग आएगा समझ में। थोड़ा सा रेंट आप पे कर रहे होते थोड़े महीनों का, और थोड़े महीनों का आउटस्टैंडिंग होता, तो 2 एंट्री हो जाती, रेंट अकाउंट डेबिट टू जितने महीने का पे कर रहे हो कैश बैंक, वो तो क्वेश्चन में क्लियर होता, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, और जितने महीने का आप 31 मार्च के बाद पे करोगे या कर दिया 31 मार्च के बाद या अभी नहीं किया तो उसको पेबल माना जाता, वो आपके कहलाते टू रेंट पेबल अकाउंट। ठीक है? और चाहे रेंट पेबल हो चाहे रेंट कैश में पे किया हो, क्लोजर जरूर होगा, और क्लोजर एक ही अकाउंट से होगा, नेम पीएनएल अकाउंट, एंट्री विल बी पीएनएल अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट पूरे 12 महीने की या फिर जितने महीने का आपने रेंट आपके ऊपर बनता है। ठीक है ना साहब? तो वो इसमें 1,20,000 रुपए आ जाएंगे पीएनएल अकाउंट के डेबिट में टू रेंट अकाउंट। अब इसके बाद यहां से आपको इसमें 2 चीजें और दी है, आईओसी दी है और सैलरी दी है, इग्नोर, क्योंकि आपके पास प्रॉफिट है ही नहीं, बल्कि लॉस आपका और बढ़ गया। 28,500 पीएनएल अकाउंट में ऑलरेडी लॉस था, 1,20,000 डेबिट आपने रेंट के कर दिए, 1,500 रुपए आपने इंटरेस्ट ऑन लोन के कर दिए, टोटल आपका जो डेबिट बन गया 1,50,000 बन गया। इसको आपको डायरेक्टली पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में शिफ्ट कर देना है। तो एंट्री विल बी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, मतलब एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल। अमाउंट हो जाएगा 75,000, क्योंकि दोनों का रेशियो इक्वल है। बात समझ में आ रही है? ना तो आईओसी से कोई मतलब है ना सैलरी से कोई मतलब है, लॉस के केस में अप्रोप्रिएशंस नहीं होते हैं, ना अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है। तो मेरे को लगता है कि इसमें सब समझ में आपको आ गया होगा। पॉज, इसमें एग्जाम्पल 19 डीके, ठीक है मत, एग्जाम्पल 19 डीके फुल। देखिए भाई फटाफट इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें और बहुत सारी चीजें छोटी छोटी कवर होंगी। अयान एंड रिजवान आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। Ayan has given his personal property for firm's go down on monthly rent of rupees 20,000 and firm paid him rent from April to February 2024 by check। मतलब यहाँ पे वही वाली बात आ गई जो मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में समझाई थी कि अप्रैल से लेकर के फरवरी तक 11 महीने होते हैं, 11 महीने के रेंट का पेमेंट, जिसमें आप कह रहे थे समझ में नहीं आ रहा, 11 महीने के रेंट का पेमेंट फर्म ने चेक से किया है। और देखो पेमेंट की डेट भी मैटर करती है,
ऑन 5 मार्च। इट मींस कि वो उस स्लॉट में आ रहा है, ठीक है ना। तो ठीक है, आपने चेक से पेमेंट किया तो आप एंट्री कर देंगे जो मैंने अभी आपको बताई थी 11 महीने की, ठीक। इसके बाद रेंट फॉर द मंथ ऑफ मार्च वाज स्टिल पेबल, एक महीने के रेंट की आउटस्टैंडिंग वाली एंट्री कर देंगे, ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन लोन का भी कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा चुका हूं ना, चलिए कर लेना। 17 टीके में क्या कह रहा है, ये भी फुल है। फिजा, हिना एंड जी आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग रेशियो 1:2:3। तीन पार्टनर है, तीनों का रेशियो दिया हुआ कंचन। फर्म गेव अ लोन ऑफ ₹3 लाख टू फिजा। कंचन समझो, इस बार फर्म ने फिजा को लोन दिया है, पार्टनर ने लोन दिया नहीं है, फर्म ने लोन दिया है पार्टनर को, ठीक है। और बेटा इसमें लिखा है ऑन 1 नवंबर 2023, 1 नवंबर को लोन दिया है। एंड इंटरेस्ट वॉज एग्रीड टू बी चार्ज एट 12% पर एनम। हमारी डीड में लिखा हुआ कि 12% सालाना हम उससे ब्याज लेंगे, पर एनम मतलब सालाना, ठीक है, गाली नहीं है ये। इंटरेस्ट अप टू फरवरी 2024 फोकस्ड, इंटरेस्ट अप टू फरवरी 2024 was paid by FISA by check on 6 मार्च 2024। मतलब नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 4 महीने की ब्याज तो हमें फिजा ने, मतलब फर्म को फिजा ने कैश में या चेक से दे दी और 6 मार्च को दे दी, तो स्लॉट के अंदर है। एंड बैलेंस वॉज येट टू बी पेड बाई हर, और बाकी का जो 1 महीने की इंटरेस्ट जो हमें उससे लेनी है वो भी आउटस्टैंडिंग है। यहां पर इनकम वाले पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। पास जर्नल एंट्रीज फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर। देखो भाई, सबसे पहले आपको इंटरेस्ट ऑन लोन की रिगार्डिंग एंट्रीज करनी है। सबसे पहले आप ये समझो कि जब आपने फिजा को लोन दिया था तो उसकी इंटरेस्ट आपको 4 महीने की मिली है, तो एंट्री समझो बैंक अकाउंट डेबिट। जब आपको मिल रहा है ना पैसा तो बैंक से एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन बाई, टू इंटरेस्ट ऑन लोन टू फिजा, है ना, इंटरेस्ट ऑन लोन टू फिजा। 4 महीने की, 4 महीने की वो आप निकाल लेना, बड़ा आराम से निकालेंगे आप। 3 लाख का 12% इंटू 4/12 करके वो आएगा आपका करीब 12,000 रुपया, समझ गए। अच्छा, 1 महीने की पेंडिंग है। वैसे बच्चों अगर कैश में नहीं मिलती है ना इंटरेस्ट पार्टनर से तो हम उसकी कैपिटल डेबिट करते हैं, मैंने पहले कॉन्सेप्ट में बताया भी था। तो यहां पर बेटा खुशी शर्मा, जो 1 महीने की इंटरेस्ट है उससे हम उसकी कैपिटल को डेबिट करेंगे, यानी फिजा की कैपिटल डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन टू फिजा, और वो 1 महीने का निकलेगा। 3 लाख का 12% इंटू 1/12, तो वो निकल के आएगा आपका 3,000 रुपया, और टोटल हो गए 15,000 रुपए। पूरे 15,000 रुपए को पीएनएल की इनकम के रूप में डाल देंगे। तो पीएनएल में क्रेडिट करोगे तो एंट्री विल बी कि इंटरेस्ट ऑन लोन टू फिजा अकाउंट डेबिट 15,000, ना 12 ना अकेले 3, टोटल 15 टू पीएनएल अकाउंट। ये आपकी जनरल एंट्री होगी, समझ रहे हो ना। अच्छा, इसमें एक बात और समझो, अगर आप इसमें कैपिटल अकाउंट बना रहे होते, अगर आप इसमें कैपिटल अकाउंट बना रहे होते तो फर्स्ट एंट्री तो नहीं जाती कैपिटल अकाउंट में, क्योंकि वो कैश में पैसे मिले आपको चेक से। लेकिन जो सेकंड एंट्री है वो आपकी कैपिटल अकाउंट में, फोकस कर लो। कैपिटल अकाउंट बना रहे होते तो क्योंकि मैंने अभी आपको एंट्री सेकंड वाली क्या बताई थी कि फिजा की कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन टू फिजा, तो अगर आप फिजा का कैपिटल अकाउंट बना रहे होते तो उसके डेबिट साइड में चली जाती है वाली बात, टू इंटरेस्ट ऑन लोन टू फिजा, उसके कॉलम में 3,000 रुपए डेबिट हो जाते। ये बात भी ध्यान रखना, क्योंकि अभी वाला क्वेश्चन इंक्लूड नहीं करेंगे। और इसके अलावा ठीक है, क्लियर हो गया, ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट, इसी कड़ी में हमारा रिवीजन की कड़ी में अगला क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन 10D के पार्ट। देखिए इसमें क्या है बेटा, इसमें एक पॉइंट बोला हुआ है, अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, 10% ऑफ नेट प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर्ड टू जनरल रिजर्व। और पहली बात तो ये कि जो, मतलब आपको इसमें क्वेश्चन में एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है तो सब बनाना जानते हैं। तो बात समझो मेरी, कि जो नेट प्रॉफिट क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है वो नेट प्रॉफिट आपको दिया हुआ है 1,80,000, ठीक है ना। तो 1,80,000 का 10% हो गया 18,000। 18,000 रुपए जब आप जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करोगे तो उसकी एंट्री होती है पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। तो 18,000 रुपए पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में चले जाएंगे 18,000 के नाम से। अब एक तो ये बात खत्म हो गई। अच्छा, इसी बात को थोड़ा सा और अपने मन से बढ़ा देता हूं आगे, जो इस क्वेश्चन से बाहर है, ध्यान से सुनिएगा सब लोग। अगर ये यहां पर ये बोलता कि भैया हमें जो 10% देना है, ट्रांसफर करना है जनरल रिजर्व में, वो हमें नेट प्रॉफिट का नहीं करना, वो हमको बोलता कि हमको डिविजिबल प्रॉफिट का करना है,
तो सब जानते हैं जो डिविजिबल प्रॉफिट होता है ना, वो निकलता है पीएनएल एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड के टोटल में से पीएनएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड के टोटल को घटाकर जो डिफरेंस आता है उसको बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। उसका 10% निकालते और टू जनरल रिजर्व के नाम से डाल देते, फिर दोबारा से डिविजिबल प्रॉफिट निकालते, उसको फिर डिस्ट्रीब्यूट करते जैसे भी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कहा गया होता क्वेश्चन के अंदर। तो आपको मैंने जनरल रिजर्व के रिगार्डिंग दूसरा रूल भी इसी क्वेश्चन में समझा दिया। एक और रूल होता है जनरल रिजर्व का, कभी कभी वो क्वेश्चन में कहता है, अपनी टिमटिमी खोल के देखना क्वेश्चन में पढ़ते समय पेपर में, कि कभी कभी वो बोलता है, क्या कहता है लोग, वो तीसरी बात घंटा, वो उसकी लैंग्वेज क्या होगी, तुम यही तो कंफ्यूज हो जाओगे। वहां पे एक टर्म यूज करता है वो कि आपको, नहीं चीटिंग नहीं करो, आपको नेट प्रॉफिट का, आलोक शर्मा फ्रॉम एचपीजेसी सेक्टर 4, आपको नेट प्रॉफिट का, सॉरी, आपको जनरल रिजर्व में 10% शिफ्ट करना है और ये जो 10% होना चाहिए वो नेट डिविजिबल प्रॉफिट का होना चाहिए। वो अगर टर्म यूज कर रहा है नेट डिविजिबल प्रॉफिट, तो बहुत सारे बच्चे नेट पे फोकस ही नहीं करेंगे, वो क्या सोचेंगे डिविजिबल प्रॉफिट है, हो पीएनएल एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड के टोटल में से पीएनएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड का टोटल घटाओ, डिविजिबल प्रॉफिट पाओ, भैया नेट समझ के निकाल दो, वहां पे परसेंटेज गलत हो जाएगा। क्योंकि नेट डिविजिबल प्रॉफिट और डिविजिबल प्रॉफिट में डिफरेंस होता है। डिविजिबल प्रॉफिट होता है कि वो प्रॉफिट जिसमें से अभी जनरल रिजर्व में अमाउंट ट्रांसफर होना बाकी है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। लेकिन नेट डिविजिबल प्रॉफिट होता है कि वो प्रॉफिट जो डिविजिबल प्रॉफिट में से जब जनरल रिजर्व भी घट गया हो तो जो प्रॉफिट बचेगा वो होता है नेट डिविजिबल प्रॉफिट, यानी कि आफ्टर वाला कॉन्सेप्ट, इन द सेंस कि वही वाला लॉजिक आ गया जो मैनेजर कमीशन में था, कि आपके पास है वो प्रॉफिट जो नेट नहीं है, जिसमें से आपका अभी जनरल रिजर्व ट्रांसफर होना बाकी है, लेकिन आपको निकालना आफ्टर वाले पे। तो आप क्या करोगे, जनरल रिजर्व का ट्रांसफर करने वाला अमाउंट कैसे निकालोगे, डिविजिबल प्रॉफिट, वो डिविजिबल प्रॉफिट तो बताई थी मैंने कैसे निकालोगे, डिविजिबल प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग जनरल रिजर्व या बिफोर ट्रांसफरिंग जनरल रिजर्व इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। ठीक है ना, इसकी मदद से आपको निकल आएगा नेट डिविजिबल प्रॉफिट का जनरल रिजर्व वाला अमाउंट, वो उठा के रख देना जनरल रिजर्व में, फिर जोड़ घटा के अपना आंसर निकाल के पार्टनर्स की कैपिटल में उस प्रॉफिट एंड लॉस के एप्रोप्रिएशन के बैलेंस को डिस्ट्रीब्यूट कर देना। बात समझ में आ रही है। अब वापस अपने इसी क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में भी एक और ब्यूटी बाकी है, जैसे अन्वेषा अग्रवाल जो कि शिवालिक कैम्ब्रिज कॉलेज से हैं, कई दिनों से सैंपल पेपर में से पूछ रही है, वो इसका क्वेश्चन है। देखिए इसमें जो पीएनएल एप्रोप्रिएशन का जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया है ना, वो स्टेप्स में करवाया गया। कैसे करवाया गया भाई, इसने बोला है द प्रॉफिट वर टू बी डिवाइडेड एज फॉलो। देखो ये जो भी खेलबाजी अभी मैं पढ़ूंगा वो वर्किंग नोट में करनी है, क्योंकि ना तो इस बात का फर्क जनरल एंट्री पे कोई पड़ेगा, ना एप्रोप्रिएशन के अंदर ये खेल दिखाना है आपको। जनरल एंट्री तो नॉर्मली जो एप्रोप्रिएशन को डिस्ट्रीब्यूट करने की करते जनरल एंट्री वही करनी है कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एस करंट टू बीस करंट टू सीस करंट। वो अमाउंट कैसे कैलकुलेट होगा, वो कैलकुलेट होगा, वो बोर्ड पे खेल करके दिखा देते हैं। देखो भाई, कैलकुलेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट, ठीक है। चलिए ये बोल रहा है, देखिए वैसे मैं आपको बता दूं, जब आप अपना क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना तो आपका जो डिविजिबल प्रॉफिट आएगा ना वो आएगा 1,40,000। वो आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो निकल आएगा। उस 1,40,000 को शायद कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है समझिए। पहला उसने पॉइंट बोला है फर्स्ट 20,000 इन द प्रोपोर्शन टू देयर कैपिटल। अच्छा यहां पर जो ओपनिंग कैपिटल है वो है तीनों पार्टनरों की दी हुई है 60,000, 60,000 और 80,000, यानी कि फर्स्ट 20,000 इन 6:6:8। और अगर इसको और हल्का कर ले तो ये हो गया 3:3:4। ये आपका पर्टिकुलर का कॉलम हो गया, ये पहला पार्टनर, ये दूसरा पार्टनर, ये तीसरा पार्टनर। पार्टनरों के नाम हो गए XYZ, XYZ है ना नाम, ABC, सॉरी, पार्टनरों के नाम हो गए ABC, समझिए। तो पहले 20,000 रुपए आपको 3:3:4 में बांटने हैं, तो 20,000, 3 3 6 और 4 10 2, ये हो गया तुम्हारा 2,000, 2 3 6,000, 2 3 6,000 और 2 चौके 8,000। 1,40,000 का प्रॉफिट है, जिसमें से 20,000 निपट गए, अब बचे 1,20,000, ठीक है। क्योंकि हम वो 1,40,000 कहां से आया सर, पीएनएल एप्रोप्रिएशन बना लेना घर पे, है ना। तो उसके बाद कह रहा है नेक्स्ट 30,000 इन द रेशियो 5:3:2, ठीक है भैया तेरी भी बात मान लेते हैं। नेक्स्ट 30,000 इन 5:3:2, 5 और 3 8 और 2 10, तो 30,000 में 10 का भाग लगा 3, 3 पंजे 15, 3 तिक्के 9, 3 दूनी 6। अब कितना प्रॉफिट बचा भाई, 20 और 30 50 निपट गया 1,40 में से, अब बचा 90,000 रुपया का प्रॉफिट। वो बोला है उसने, अन्वेषण जान दो सोनी,
थक रही हो, मैं समझ रहा हूं। रिमेनिंग प्रॉफिट टू बी शेयर्ड इक्वली। अब अन्वेषा रिमेनिंग प्रॉफिट रह गया बेटा 90,000, तो रिमेनिंग या लास्ट 60,000 इन 1:1, तो 30,000 है बेटा, 90,000 है ना, तो तीनों को बराबर बांटो ना, तो 90 लिखा है बेटा, 90 लिखा है। ठीक है, इट हैपेंस, हो जाता है ये, इसे कहते हैं निकट दृष्टि दोष, जहां दूर की चीजें दिखती हैं। ठीक है, 6 और 15 21 और 3 51,000, 30 और 39 होचे 45,000, 44,000। ये आप डायरेक्ट एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करोगे, ये एलोकेशन वर्किंग नोट में दिखाओगे। 51,000, 45,000 और 44,000। आई थिंक जो समझ में आ गया होगा। पार्ट पूरा नहीं करना है, जो पार्ट समझा रहा हूं उसके कॉन्सेप्ट के नोट्स बनाने हैं। देखिए इसमें बोला है ए इज इंटाइटल्ड, ध्यान दीजिएगा, ये कमीशन वाला बहुत आता है। ए इज इंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 10% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग एनी कमीशन। मतलब वो ये बोल रहा है कि ए जो पार्टनर है हमारा, उसको तो हम 10% उस नेट प्रॉफिट का दे रहे हैं जिसमें से कोई भी कमीशन चार्ज नहीं हुआ है, बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन, उसमें से कोई भी कमीशन चार्ज नहीं हुआ। यानी नॉर्मली जो हमारा नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में स्टार्टिंग में दिया होता है, उसी नेट प्रॉफिट पर आप सीधा सीधा 10% निकाल दोगे तो आपको ए का कमीशन मिल जाएगा। इस क्वेश्चन में जो नेट प्रॉफिट है आपका वो 3,00,000 है, 3,00,000 है, तो 3,00,000 का जब आप 10% निकालोगे सॉल्यूशन में देखोगे तो 30,000 रुपए नेट प्रॉफिट, मतलब 30,000 रुपए ए का कमीशन आपको दिख जाएगा, वो आप पीएनएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट में डाल दोगे। लेकिन बी के कमीशन में इसने खेल किया है। बी के कमीशन में ये बोल रहा है बी इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन of 8% of net profit remaining after charging all commissions। वो ये नहीं कह रहा कि after charging his commission, after charging all commissions। मतलब अब आपको क्या करना है, नेट प्रॉफिट में से ए का भी कमीशन पहले वर्किंग नोट में माइनस करना है, बी का भी कमीशन वर्किंग नोट में माइनस करना है, जो कि आपके पास आ नहीं सकता पहले से ही, है ना। फिर जो प्रॉफिट नेट प्रॉफिट बचेगा रफ में, उस पे निकालना है 8%। तो देखो आपको ये तो पता है कि जो नेट प्रॉफिट है वो 3,00,000 है, ठीक है, नेट प्रॉफिट आपको ये भी पता है, माइनस कर लोगे ए का कमीशन, वो भी आप निकाल चुके हो 30,000। ये तो आपको पता है कि 2,70,000 नेट प्रॉफिट बचा। नेट प्रॉफिट इंक्लूडिंग बी कमीशन, बी के कमीशन को इंक्लूड करते हुए जो नेट प्रॉफिट आपके पास बच रहा है वो 2,70,000 बच रहा है। अभी इसमें से अगर आपके पास क्या माइनस होना चाहिए था, बी का कमीशन माइनस होना चाहिए था, हमें नहीं पता कितना, तो जो आता वो कहलाता नेट प्रॉफिट। आपको जो बी का नेट प्रॉफिट निकालना है वो इस पे निकालना है, लेकिन ये कब आएगा, जब ये होगा, और ये कब आएगा, जब ये होगा। तो यानी कि एक तरीके से बिफोर वाला कमीशन आपके पास है, बिफोर वाला प्रॉफिट आपके पास है, और आपको आफ्टर वाले प्रॉफिट पे निकालना है, तो वही वाला फॉर्मूला लग जाएगा कि 2,70,000 यानी नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग हिज कमीशन इनटू 8% अपॉन 100 प्लस 8। सॉल्व करके ये आ जाएगा, समझ गए। ये आपका करीब आएगा 20,000 रुपए। इसको रख देना पीएनएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट में। प्रियांशी सीधे बैठो। अगर इसमें ये बोला होता, इस ये तो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगर इसी क्वेश्चन में एक चीज और समझा देता हूं, बाई चांस वो ये बोलता कि बी को जो कमीशन देना है वो आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन, ऑल की जगह वो टर्म यूज कर रहा होता हिज कमीशन, तो आप क्या करते, 3,00,000 में से 3,00,000 इंटू 8 अपॉन 100 प्लस 8, फिर आप उस 3,00,000 में से ए का कमीशन माइनस नहीं करते, क्योंकि अभी बोला है आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन, तो हमने ए का माइनस कर दिया, बी का तो हम पे था ही नहीं। लेकिन अगर वो कहता आफ्टर चार्जिंग, कई क्वेश्चन ऐसे भी हैं इसमें, आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन, तो मतलब ऑल कमीशन नहीं, केवल उसका कमीशन घटाना है नेट प्रॉफिट में से, और उसका कमीशन तो आपके पास है ही नहीं बी का, तो आप डायरेक्टली नेट प्रॉफिट पे निकालते आफ्टर वाले फॉर्मूले से। 3,00,000 इंटू 8 अपॉन 100 प्लस 8, 3,00,000 में से ए का कमीशन आप नहीं घटाते, केवल तभी घटाते जब कहता है आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। ऐसे दो क्वेश्चन है अलग अलग। सुमित या ओके गाइस, अब हमारा अगला क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन 6 डी के पार्ट। देखिए इसमें एक लाइन बोली गई है, वैसे पार्टनर इसमें ए और बी है। एक लाइन बोली गई है, ड्यूरिंग द ईयर 2022-23 द प्रॉफिट प्रीवियर टू द कैलकुलेशन ऑफ आईओसी, ध्यान से सुनिएगा, द प्रॉफिट प्रीवियर टू द कैलकुलेशन ऑफ आईओसी बट आफ्टर चार्जिंग 20 सैलरीज अमाउंटेड टू रुपीज 1,80,000। देखो आप लोग क्या करोगे, आपको लग रहा है कि ये जो नेट प्रॉफिट है आपको इसको ही पीएनएल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करना है, नहीं, आपको इस 1,80,000 रुपए के प्रॉफिट में बी की जो सैलरी है वो पहले ऐड करनी है, क्योंकि आपको जो शुरुआत में पीएनएल अकाउंट से जो एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करना होता है प्रॉफिट, वो विदाउट एनी एप्रोप्रिएशन होता है।
आपके पास यहां पर 1,80,000 रुपए का नेट प्रॉफिट तो है खुशी शर्मा, लेकिन उसमें से आईओसी तो चार्ज नहीं हुई है, तो चार्ज चाहिए भी नहीं थी, लेकिन बी की सैलरी चार्ज हो गई है उसमें से, क्यों हो गई भाई? ओपनिंग प्रॉफिट में तो आपको विदाउट एप्रोप्रिएशन चाहिए ना। तो देखो इसमें बी की सैलरी क्वेश्चन में जो आपको दी हुई है वो 60,000 रुपए दी हुई है, जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। 60,000 में आप 60,000 उसमें 1,80,000 में पहले जोड़ना, तो आपका बनेगा 2,40,000, वो आपका नॉर्मल नेट प्रॉफिट माना जाएगा, उसको आप लोग पीएनएल एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में बाय पीएनएल के नाम से दिखाएंगे। उसके बाद फिर ऐसा नहीं है कि आप सोचो बी की सैलरी नहीं दिखाओगे, क्यों नहीं दिखाओगे भाई? एप्रोप्रिएशन बना रहे हो, दिखाना पड़ेगा, फिर उसको एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाना, बी की सैलरी 60,000। ठीक है, बाकी फिर अपना जैसे सॉल्व करते कर देना। और इसमें एक बात और ध्यान रखना कि इस क्वेश्चन के अंदर आपसे बोला गया है प्रिपेयर पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, तो लेकिन पीएनएल एप्रोप्रिएशन बोला है, लेकिन समझो पीएनएल एप्रोप्रिएशन बोला है। अच्छा ये काम है ना, मैंने अभी पढ़ा नहीं था, पढ़ा है, ये काम वैसे कायदे से एप्रोप्रिएशन के अंदर करते हैं कि नेट प्रॉफिट में ट्रांसफर करते हैं, बट आपको इस क्वेश्चन में ये काम पीएनएल एप्रोप्रिएशन में नहीं करना। मतलब जैसे मैंने बोला ना कि 1,80,000 में 60,000 रुपए जोड़ देना और ये चीज दिखाना पीएनएल एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में नहीं, ये आपको पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट में दिखानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर एक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और है जिसका नाम है मैनेजर कमीशन। बात को समझने की कोशिश करो कि मैं क्या बोल रहा हूं आपको। अच्छा एक बात बताइए, मैनेजर कमीशन है क्वेश्चन के अंदर, मैनेजर कमीशन किस में जाता है? पीएनएल अकाउंट में, तो पीएनएल अकाउंट बनाना पड़ेगा। पीएनएल अकाउंट अगर आप बनाओगे तो पहले उसके ओपनिंग में, उसके क्रेडिट में ओपनिंग बैलेंस डालोगे प्रॉफिट का, तो वहां बेवकूफी मत कर देना, 1,80 मत डाल देना, उस 1,80 में पहले वो 60,000 रुपए जोड़ना, तब आपका पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा 2,40,000 बैलेंस बीडी। फिर उसके बाद अपना मैनेजर कमीशन देना, उसके बाद पीएनएल अकाउंट से प्रॉफिट निकालना, फिर उस प्रॉफिट को उठा के ट्रांसफर करना एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में, फिर उसमें से सारे एप्रोप्रिएशन करके उसको डिस्ट्रीब्यूट करना। अगर क्वेश्चन के अंदर मैनेजर कमीशन नहीं होता तो आप इस वाले खेल को पीएनएल अकाउंट में ना दिखा करके एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में दिखा रहे होते। तो एक साथ दोनों बातें क्लियर हो गई। मेरी बात समझ में आ गई अच्छे से या कोई डाउट है? क्यों करा है पीएनएल के डेबिट में? पीएनएल अकाउंट में क्यों चीज सैलरी प्लस की है? क्योंकि मैनेजर कमीशन देना है ना, 1,80 में से मत दे देना, 2,40 में से देना है, क्योंकि नेट प्रॉफिट विदाउट एनी एप्रोप्रिएशन 1,80 नहीं है, 2,40 है। गलत हो जाएगा अगर 1,80 में से पीएनएल बना दिया तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल 2D के। द नेक्स्ट वन इज इलिस्ट्रेशन 2D के। और भाई ये देखिए, ये क्वेश्चन मैं आपको जल्दी से 5 मिनट में ओरली समझा रहा हूं। ये एक बड़ा क्वेश्चन है, इसमें आपसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पूछे, पार्टनरशिप फर्म का फाइनल अकाउंट्स पूछा है। तो आपको क्वेश्चन के अंदर वैसे आप सब बच्चे सारे लोग जानते होंगे, 11th में सबने बनाया है, मैं ओरली बता देता हूं कि कौन सी चीजें ट्रेडिंग अकाउंट में जाएंगी, कौन सी चीजें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगी, कौन सी चीजें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जाएंगी, और कौन सी चीजें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएंगी, और कौन सी चीजें बैलेंस शीट में जाएंगी, और किधर जाएंगी। सुनिए क्वेश्चन कह रहा है आरती और भारती आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस was extracted from their books। एक ट्रायल बैलेंस हमें क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, अभी पढ़ेंगे ट्रायल बैलेंस को। आगे कह रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और बैलेंस शीट। और आप चाहें तो कैपिटल अकाउंट वर्किंग नोट में भी बना सकते हैं, और आप चाहें तो कैपिटल अकाउंट ना बना करके बैलेंस शीट में ही डायरेक्ट कैपिटल के क्लोजिंग बैलेंस लिख सकते हैं, वही ओपनिंग से क्लोजिंग बना देने के लिए कि भैया उसमें से ड्रॉइंग हटा दो। सबको पता है कि ओपनिंग से क्लोजिंग, मैं क्लोजिंग से ओपनिंग नहीं कह रहा, ओपनिंग से क्लोजिंग कैसे बनती कैपिटल की? भाई कैपिटल का जो ओपनिंग बैलेंस है उसमें शेयर ऑफ प्रॉफिट मतलब एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट जोड़ दो, अगर एप्रोप्रिएशन का लॉस है तो उसको घटा दो, ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल है तो माइनस कर दो, ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट है तो माइनस कर दो, एडिशनल कैपिटल कोई लाया है तो ऐड कर दो, सैलरी कमीशन पार्टनर का है तो ऐड कर दो। समझो कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस दिखाना है, बेवकूफ मत बनो। बैलेंस शीट अगर आप बना रहे हो, पार्टनर्स की कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस दिखा रहे हो, तो क्या क्या प्लस और माइनस होगा भेजे में रखो। ओपनिंग कैपिटल के अंदर शेयर ऑफ प्रॉफिट ऐड कर देना, और अगर शेयर ऑफ प्रॉफिट की जगह शेयर ऑफ लॉस हो तो लेस कर देना एप्रोप्रिएशन का, पीएनएल का नहीं एप्रोप्रिएशन का। ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल हो तो लेस कर देना, ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट हो तो लेस कर देना, पार्टनर की सैलरी हो उस पार्टनर की कैपिटल में प्लस कर देना क्योंकि उसको दी गई होगी, है ना। पार्टनर को दिया जाने वाला कमीशन उस पार्टनर की कैपिटल में प्लस कर देना, पार्टनर को दी जाने वाली आईओसी उस पार्टनर की कैपिटल में प्लस कर देना, पार्टनर से चार्ज की जाने वाली आईओटी
उस पार्टनर की कैपिटल में से माइनस कर देना। अगर उस पार्टनर ने फर्म से लोन लिया है और फर्म ने उससे इंटरेस्ट ली है तो उसकी, और वो भी कैश में नहीं दी उसने, तो उसकी कैपिटल में से माइनस कर देना। समझ रहे हो ना? ये सारी चीजें करने के बाद जो बचेगा वो बैलेंस शीट में क्लोजिंग कैपिटल उस पार्टनर की मानी जाएगी। ऐसे निकलती है बिना कैपिटल अकाउंट बनाए क्लोजिंग कैपिटल। समझ में आ गया ना? इसको ढंग से 2-4 बार सुनना, भेजे में घुस जाएगा मैंने क्या बोला है। अब इस क्वेश्चन के अंदर बातें नहीं प्लीज, इस क्वेश्चन के अंदर कुछ एडजस्टमेंट्स हैं, हम पढ़ लेते हैं। पहले तो कह रहा है क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है 60,000 रुपए का। सबको पता है कि ये एक तो प्रॉफिट एंड लॉस, ये तो एक तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में जाता है और एक बैलेंस शीट में असेट्स में जाता है। फिर आपको एक दिया हुआ रेंट फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2024 हैज नॉट बीन पेड। इसका मतलब देखो ये रेंट पार्टनर वाला रेंट नहीं, ये नॉर्मल रेंट है। रेंट है, रेंट आपने 11 महीने का तो दे दिया है, 1 महीने का बाकी है। तो आप समझो, आपको क्वेश्चन के अंदर जो ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है ना, ट्रायल बैलेंस के अंदर आपको एक रेंट नजर आ रहा होगा 22,000, तो 22,000 11 महीने का है। तो अगर आप 22,000 में 11 का डिवाइड लगाओगे तो 1 महीने का आ गया 2,000। तो आप 2,000 को 22,000 में जोड़ोगे, क्योंकि आपको पीएनएल, जब आप पीएनएल अकाउंट बनाओगे ना तो पीएनएल अकाउंट में आप रेंट दिखाओगे 22,000 डेबिट साइड में, प्लस आउटस्टैंडिंग रेंट 2,000। सर कहां से आया 2,000? 22,000 में 11 का डिवाइड लगा देना, आ जाएगा 2,000। वो 1 महीने का आउटस्टैंडिंग हो जाएगा, क्योंकि 22,000 11 महीने का डिवाइड लगाओगे 1 महीने का आ जाएगा और 1 ही महीने का आउटस्टैंडिंग है। तो 22 और 2 24,000 पीएनएल के डेबिट में चले जाएंगे और 2,000 आउटस्टैंडिंग रेंट जो है या रेंट पेबल जो है वो बैलेंस शीट में लायबिलिटीज में चला जाएगा 2,000। इसके अलावा कंप्यूटर पर डेप्रिसिएशन है, सबको पता है कंप्यूटर आपको दिया 50,000 का, 20% की डेप्रिसिएशन पीएनएल अकाउंट के डेबिट में डाल देना 10,000 रुपए और बैलेंस शीट में असेट्स में कंप्यूटर में से माइनस कर देना। इसके अलावा आपको क्वेश्चन में दिया हुआ भारती इज टू बी अलाउड अ सैलरी 5,000 पर मंथ। सैलरी दे रहे हो भारती को 60,000 रुपए की, 5,000 इंटू 12 है ना। ये जो सैलरी है ये पीएनएल अकाउंट में मत डाल देना, ये पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएगी। जब आप पीएनएल अकाउंट बना लोगे उसका आंसर आ जाएगा, उसके बाद उसको एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट में ट्रांसफर करोगे, फिर भारती की सैलरी उस पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में डालोगे और बैलेंस शीट में भारती की ओपनिंग कैपिटल में ये 60,000 रुपए ऐड हो जाएंगे। ठीक है। इसके अलावा और पार्टनर को आईओसी देनी है 6% की, तो ये 6% की आईओसी भी ओपनिंग कैपिटल पर निकलेगी। ओपनिंग कैपिटल क्वेश्चन में दी हुई है आपको, है ना। ओपनिंग कैपिटल पर निकलेगी 3 लाख और 1.5 लाख रुपए ओपनिंग कैपिटल ट्रायल बैलेंस के अंदर दी हुई है, तो इनका 6% आप निकालेंगे और इसको पीएनएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट में डालेंगे और बैलेंस शीट में दोनों पार्टनरों की कैपिटल में, ओपनिंग कैपिटल में ऐड कर देंगे, परसेंटेज जो आएगा निकल के वो। इसके अलावा अंदर के कंटेंट देख लेते हैं। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में जाता है, परचेज ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में जाता है, लेकिन इसमें से रिटर्न आउटवर्ड माइनस हो जाएगी। इसके बाद डेटर्स बैलेंस शीट में असेट्स में जाता है, कंप्यूटर बैलेंस शीट में असेट्स में जाता है, रेंट बता ही दिया, सैलरी टू स्टाफ पीएनएल अकाउंट के डेबिट में जाएगी। एप्रोप्रिएशन में मत डाल देना, पार्टनर की सैलरी नहीं है ये, सैलरी टू स्टाफ पीएनएल अकाउंट के डेबिट में। इसके अलावा लैंड एंड बिल्डिंग बैलेंस शीट में असेट्स में, वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में, जर्नल चार्जेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में, कैश एट बैंक बैलेंस शीट में असेट्स में, आरतीज ड्राइंग जब आप उसकी क्लोजिंग कैपिटल निकालोगे पार्टनर्स की बैलेंस शीट में तो उसमें से माइनस कर देना, भारती इज ड्राइंग वो भारती की कैपिटल में से माइनस कर देना, सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में, रिटर्न आउटवर्ड बता ही चुका, क्रेडिटर बैलेंस शीट में लायबिलिटीज में खाली इंटरेस्ट दी हुई है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के, और देखो इंटरेस्ट क्रेडिट साइड में दी है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में डालना, डेबिट की इंटरेस्ट डेबिट साइड में, क्रेडिट की इंटरेस्ट क्रेडिट साइड में। ठीक है। और आरती कैपिटल भारती कैपिटल बताई थी। इस तरीके से आप अपना ट्रेडिंग अकाउंट का डिफरेंस जो आएगा वो ग्रॉस प्रॉफिट होगा, वो पीएनएल अकाउंट में क्रेडिट साइड में चला जाएगा। फिर आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो डिफरेंस आएगा वो आप पीएनएल एप्रोप्रिएशन के नाम से दिखाएंगे, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। फिर उसके बाद आप अपना पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाएंगे, तो दिनों से बना ही रहे, उसके बैलेंस को कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। वो जो बैलेंस आएगा वो आप ऐड कर देंगे बैलेंस शीट में लायबिलिटीज में उनकी ओपनिंग कैपिटलों में। बस सुनना इसको।